दोस्तों, महाभारत का हुआ पात्र जिसे जीवन में कभी न्याय नहीं मिला, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारा और वो हमेशा संघर्ष करता रहा और संघर्ष करते करते उसका प्राण निकल गया, लेकिन वो अपने सिद्धांत का बहुत पक्का था। दोस्तों, उसकी कुछ बातें तो इतनी अच्छी हैं कि अगर उसका जीवन में अमल कर लिया जाए तो जीवन मनुष्य का सफल हो जाएगा। दोस्तों, उसने श्री कुंती जी से वादा किया था कि मैं आपके 5 पुत्र जीवित रखूँगा, केवल अर्जुन ही हमारा शिकार बनेगा। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उसने जो कहा और वो पूरा भी किया और इतने संघर्षों के बावजूद भी उसने दान करना नहीं छोड़ा और जीवन के अंतिम समय तक दान करता रहा। दोस्तों, उसकी दान की जो पराकाष्ठा है उससे श्री कृष्ण भी जी दंग रह गए थे। दोस्तों, वो खुद नहीं जानता था कि वो श्री सूर्य भगवान और कुंती जी का पुत्र है। दोस्तों, जब कर्ण का वध हो चुका था लेकिन उसके प्राण अभी जीवित थे, उस समय का वर्णन है और यह वीडियो उसी पर आधारित है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों को भेजिए जिससे कि उनको जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, शरीर जब त्यागने ही वाले थे कर्ण जी, त्यागा नहीं था, तब श्री कृष्ण जी उनके करीब गए और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने उससे जो पूछा वो बातें दोस्तों हमको जीवन में बहुत सीखे देंगी। दोस्तों, युद्ध के 17 दिन हो गए थे। 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था और दोनों आमने सामने आ गए थे, तो महाभारत के अनुसार जब भीषण संग्राम हुआ, काफ़ी देर तक जब कोई निर्णय नहीं हो सका और बिना किसी निर्णय के ही ये युद्ध चलता रहा। दोस्तों, ये देखकर श्री कृष्ण भगवान को चिंता हो गई। वो बहुत ही चिंतित हो गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज निर्णय न निकला तो इस युद्ध को, इस धर्म के युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण सोचने लगे कि यदि आज सूर्यास्त के पहले हमें कर्ण के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण जी ने उपाय सोचा और थोड़ी देर बाद दोस्तों उन्होंने अपना जो रथ था, जो रथ हाँक रहे थे, वो पीछे की तरफ ले गए और थोड़ी दूर चलते रहे। ये देख करके अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी रथ पीछे की तरफ ले जा रहे थे तो अर्जुन ने पूछा कि नारायण, ये आप ये रथ कहाँ ले जा रहे हैं? अगर हम शत्रु को पीठ दिखा देंगे तो ये तो कायरों का काम है, क्या आप यही चाहते हैं? दोस्तों, श्री कृष्ण जी बोले, हंसे और कहा उन्होंने कि पात्र, कभी कभी रणभूमि में विजय प्राप्त करने के लिए हमें रण छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ सुन करके जो अर्जुन जी हैं वो श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि आप मुझे साफ साफ बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत धर्म संकट में पड़ रहा हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन की बेचैनी देखी तो श्री कृष्ण जी ने कहा, पात्र, तुमको नहीं मालूम कि मेरा एक नाम रण छोड़ भी है। और दोस्तों, जब जरासंध से युद्ध हुआ था, जिस जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने अपनी चाल के हिसाब से उसको मौका देते रहे कि वो अपनी सेनाएं लाए और उनका विनाश एक साथ हो जाए। दोस्तों, एक बार उन्होंने वहाँ भी रण छोड़ा था। दोस्तों, उधर कर्ण जब अर्जुन को भागता हुआ देखता है कि अर्जुन जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो कर्ण मन ही मन सोचने लगता है कि वासुदेव जी अर्जुन को कहाँ ले जा रहे हैं। उसने जिज्ञासावश और ललकारने की प्रति श्रद्धा देखते हुए उसको, अर्जुन को ललकारते हुए पीछे पीछे चल दिया। दोस्तों, जब पीछे पीछे अर्जुन ने देखा कि कर्ण आ रहा है तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने फिर श्री कृष्ण जी से कहा कि आप रथ रोकिए, मैं उससे मुकाबला करता हूँ। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी बस मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कर्ण की ललकार सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को रथ रोकने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी फिर मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कुछ दूर जाकर श्री कृष्ण जी ने रथ रोक दिया। अब अर्जुन ने कहा कि नारायण, आपने ये रथ अब क्यों रोक दिया है? दोस्तों, श्री कृष्ण जी फिर मुस्कुरा दिए। दोस्तों, फिर क्या हुआ, पीछे पीछे तो कर्ण आ ही रहा था। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तो बाणों की वर्षा होने लगी। बहुत देर तक युद्ध चला, लेकिन दोस्तों हुआ ये
कि प्रकृति को यही मंजूर था, श्री कृष्ण जी की लीला थी। अब अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी के पासे में आ चुका था। दोस्तों श्री कृष्ण जी के अर्जुन कर्ण के रथ का पहिया जो है बालू में धंस गया था। अब कर्ण ने सोचा कि इसको निकाल लें। दोस्तों जब कर्ण ने रथ का पहिया बालू में धंसा हुआ देखा तो अर्जुन से कहा, तीर मत चलाना, मैं अपने रथ का पहिया निकालने जा रहा हूँ। दोस्तों अर्जुन ने तीर चलाना छोड़ दिया, रुक गए। दोस्तों कर्ण तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्ण एक महारथी है, वो चाहे तो अपना रथ बदल सकता है। ये बात सुन कर के अर्जुन ने कहा कि कुछ भी हो, मैं निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। दोस्तों जब कर्ण ने फिर से कहा, अभी तीर मत चलाना, मैं नीचे उतर रहा हूँ। दोस्तों कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पात्र यही मौका है, यही उचित समय है कर्ण का वध करने का। अगर इस समय नहीं मार पाए तो ये आज नहीं मर सकता है और ये बहुत ही जो धर्म युद्ध है दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। दोस्तों अर्जुन ने कहा कर्ण से कि मैं अभी तीर नहीं चलाऊंगा, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी के समझाने पर अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि कर्ण अभी पैदल है, मैं उस पर प्रहार नहीं कर सकता। दोस्तों जब अर्जुन ने कहा ये धर्म के खिलाफ है तो दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये धर्म के खिलाफ है तो उस समय धर्म क्या कर रहा था, जब रणभूमि में अभिमन्यु पर प्रहार करते समय किसी ने सोचा था? क्या उस समय भीष्म पितामह जी ने नियम नहीं बनाए थे? दोस्तों श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा, जब कर्ण ने सभी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, द्रौपदी को वैश्या कहा था, तब धर्म को क्या हो गया था? तुम धर्म की बात करते हो अर्जुन, कौन से धर्म की बात करते हो? धर्म तो वही था। अगर हम ऐसे ही धर्म पे चलेंगे तो ये अधर्म और बढ़ता जाएगा। दोस्तों इतना कहना ही था कि श्री कृष्ण जी की जब बातें और जब अर्जुन को समझ में आई तो अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने जब कहा कि तुम तुरंत कर्ण पर अंजलि का अस्त्र का प्रहार करो, दोस्तों जैसे ही अर्जुन ने कर्ण पर अंजलि का अस्त्र का प्रहार किया, दोस्तों वो तीर कर्ण के सीने में लगा और वो नीचे ज़मीन पर लेट गया। लेकिन दोस्तों उसके प्राण नहीं निकले थे। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे दानवीरता की। श्री कृष्ण जी अपना भेष बना करके ब्राह्मण का उसके पास गए और कहने लगे, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, मुझे कुछ दान दीजिए, मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो। तो दोस्तों श्री कर्ण से रहा नहीं गया, उसने तुरंत कहा, मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है, मैं इस अवस्था में आपको कुछ नहीं दे सकता। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास दांत है सोने का। दोस्तों कर्ण को समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, कोई देवता ही है। तुरंत कर्ण समझ गया, उसने एक पत्थर से अपना दांत तोड़ा और लेटे लेटे और श्री कृष्ण जी को देने लगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, इसको पवित्र करो। दोस्तों तुरंत उसने एक आवाहन किया एक तीर से और गंगा माता प्रकट हुई और उससे उसको धोल कूद करके कर्ण जी ने श्री कृष्ण भगवान को दिया। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान दंग रह गए और उससे वर मांगने को कहा। दोस्तों कर्ण ने कहा श्री कृष्ण जी से कि मुझे आपके धाम में, आपके राज्य में अगला जन्म चाहिए और मुझे ऐसी जगह दफनाया जाए जो एकदम कुंवारी भूमि हो, मतलब जहाँ पे कोई पाप ना हुआ हो। दोस्तों पांडव और श्री कृष्ण भगवान ढूंढते रह गए, पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। तब ये लोग धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वादा किया था कि तुमको मैं वहीं दफनाऊंगा, वहीं अंतिम संस्कार करूंगा जहाँ पे कोई पाप ना हुआ हो, जहाँ कोई कुंवारी भूमि हो। दोस्तों श्री कर्ण ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो कुंवारी माता से उसने जन्म लिया था, इसलिए वो चाहता था कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई पाप ना हुआ हो, कुंवारी भूमि हो। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने उसको अपनी हथेली पर दफनाया। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब